तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज बात करने वाले इटली की कुछ नई अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले तो आप में से ज़्यादातर लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी यानी आज 13 जनवरी है, तो आज से ये इटली के कागज़ों की जो साइट है वापस से खुल रही है क्या, ताकि हम लोग जो नया आना चाहते हैं वो लोग अपने कागज़ लगवा सकें। और उसके अलावा कई भाई ये भी पूछ रहे थे कि भैया आपके पास कोई बुक है क्या, जिससे कि हम इटालियन भाषा सीख सकें। और एक दो नई और अपडेट है जो कि यहाँ पर जो इटली में रह रहे हैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। तो सबसे पहले तो देखो बात करेंगे कि कई दिनों से ये खबर थी कि इटली का जो कोटा बचा हुआ है 10,000 का, वो कोटा 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच पूरा किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कोटा की जो ये साइड है ये वापस से आज 13 जनवरी से खुल तो रही है, लेकिन ये किन लोगों के लिए खुल रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इटली 2025 के कागज़ है ना, वो नवंबर 2024 में ही भरे जा चुके हैं। और 1,90,000 का कोटा था ना, वहाँ पर 1,80,000 फॉर्म भरे गए थे। इतने सालों तक क्या है ना कि 2023 2024 में ये जो कोटा 1.5 लाख का या 1,60,000 का था, वहाँ पर 6 लाख 7 लाख फॉर्म भरे गए थे। उनमें से आपको पता है कि नंबर कभी आता था कभी नहीं आता था। कई लोग इस बार तीसरी बार चौथी बार अपने फॉर्म लगवा रहे हैं, नहीं खुले, क्योंकि कोटा जितना था उससे 4 गुना ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे। लेकिन इस बार है ना, वो 1,90,000 का कोटा था, वहाँ पर 1,80,000 फॉर्म भरे गए हैं, यानी 10,000 का कोटा बाकी रह गया है। वो कोटा बाकी इसलिए रहा है क्योंकि इस बार जो यहाँ की गवर्नमेंट है ना वो सख्त हो गई है, क्योंकि इतने दिनों तक एजेंट है ना वो 100 200 फॉर्म भरवा रहे थे। उनमें से यहाँ पर लोगों को लाकर बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी चल रही थी, काम नहीं लगवा रहे थे, डॉक्यूमेंट नहीं बनवा रहे थे। तो गवर्नमेंट इस बार सख्त हो गई है, जिसके कारण ये कोटा भी पूरा नहीं हो सका। तो अब ये सुनने में आ रहा था कि 13 जनवरी यानी आज से अगले शनिवार तक, यानी 13 से 19 के बीच ये कोटा वापस से भरा जा सकता है और इसके लिए वापस से साइट खोली जा सकती है। लेकिन भाई ये साइट वापस से खुली तो है, लेकिन आप लोग जो नए आना चाहते हैं ना उन लोगों के लिए नहीं खुली है। ये साइट उन्हीं लोगों के लिए खुली है जिन्होंने ऑलरेडी इटली के कागज़ भरवा दिए हैं। और उन लोगों के कागजों में यदि कोई भी किसी भी प्रकार की मांग है, चाहे वो मालिक की आईडी हो या एजेंट के कोई भी कागजों की मांग है, वही पूरी की जानी है। यानी आप लोग जो नए फॉर्म लगवाना चाहते हैं वो नहीं लगवा सकते। वही लोग उन्हीं लोगों के लिए खुली है, यानी एजेंट लोगों के लिए जिनकी फाइल में कोई ना कोई कमी है, तो वो पूरी कर सकते हैं इस एक हफ्ते के अंदर। तो आपको यदि कोई भी कहता है ना कि इटली 2025 के कागज़ अब मैं आपके लगवा सकता हूँ, तो भाई सावधान रहना, वो आपके साथ धोखा कर सकता है। क्योंकि इटली के कागज़ नवंबर 2024 में भरे जा चुके हैं, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच। और इनकी जो क्लिक डेट है वो 5, 7 और 12 फरवरी 2025 को है, सुबह 9 बजे। इन दिन अलग अलग दिन आपके कागज़ों की क्लिक डेट होनी है, जैसे सीजन वालों की, नॉन सीजनल डोमेस्टिक वालों की। और उसके बाद में कई भाई पूछ रहे थे कि हमें कागज़ जो 2025 में लगवाए हैं, हमारे कागज़ मिलने कब से स्टार्ट होंगे। तो 12 फरवरी तक ये आपके कागज़ों की क्लिक डेट है। उसके 1 महीने के बाद आपको इस बार कागज मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इटालियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम प्रोसेस है ना वो पहले 2023 और 24 की तरह नहीं रखेंगे, इस बार प्रोसेस से तेज करेंगे। तो आपने जिन भाइयों ने भी 2025 के कागज लगाए हैं, आपके कागज आप मान के चलो कि 15 मार्च के बाद आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और इस बार भाई प्रोसेस तेज है और सख्त भी, क्योंकि इस बार तभी तो कोटा है ना वो 1,90,000 का था, वहाँ पर 1,80,000 फॉर्म भरे गए थे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इटली के कागजों की जो ये साइड है 13 से 19 के बीच, ये ऑलरेडी उन्हीं लोगों के लिए खुली गई है जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की मांग है। तो आप बिल्कुल किसी के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि कई भाई बोल रहे थे कि एक एजेंट ने कहा कि आपके कागज़ अब मैं लगवा दूं, 8-9 लाख रुपये लूँगा। 8-9 लाख पहली बात तो भाई रेट ही नहीं है इटली की। आप में से ज़्यादातर लोगों को पता है 15-20 लाख रुपए तक लोग चार्ज कर रहे हैं एजेंट लोग इटली आने के लिए, आपके फॉर्म भरवाने के लिए। तो आप लोग सावधान रहना। उसके बाद में कई भाई ये पूछ रहे थे कि क्या आपके पास कोई बुक है इटालियन भाषा के लिए। मेरे पास एक PDF है जो कि 250 पेज का है, जिससे कि आप लोग आसानी से इटालियन भाषा सीख सकते हैं। शुरू से उसमें बताया गया है कि कैसे आप लोग एक एक शब्द के ऊपर काम कर सकते हैं और एक एक जो चीज़ है इटालियन भाषा की, जैसे ABCD से शुरू करके, और सारा कुछ उसमें बताया गया है कि हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, किचन को बाहर को क्या कहते हैं, सारा कुछ बताया गया है। क्योंकि 250 पेज भी काफ़ी होते हैं, तो भाई काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन वो आपके साथ शेयर कैसे करूं, इसी के बारे में एक हफ्ते से मैं सोच रहा हूं। तो मैं देख रहा हूं कि कोई ऐसा ग्रुप बना लूं इंस्टाग्राम पे, ताकि आप लोगों तक शेयर कर सकूं, क्योंकि सब तक मेरे नंबर पहुंचाना तो पॉसिबल नहीं है। फिर तो आप लोग सारों के सारे मैसेज करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ एक हफ्ता और दो मुझे, आप लोगों तक वो किताब मैं ज़रूर पहुँचाऊँगा, ताकि आप लोग जो भी इटली आ रहे हैं या इटली में रह रहे हैं, आप लोग आसानी से भाषा सीख सके। क्योंकि इटली में भाई यदि प्रोग्रेस करना है, आपको कुछ भी आपको अपने बलबूते पे करना है, तो आपको
भाषा का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आप लोग ट्राई करो कि गूगल ट्रांसलेट से भी आप लोग कुछ ना कुछ शब्द सीखते रहो, ताकि कुछ ना कुछ तो आ ही सके। बाकी मैं आपको बुक का नाम या मैं जो ये मेरे पास PDF है वो आप लोगों तक शेयर जरूर करूँगा। उसके बाद में जो भाई यहाँ इटली में रह रहे हैं अपना IJ जरूर बनवा ले, क्योंकि IJ के बिना आप लोग जो भी सरकारी प्रॉफिट लेना चाहते हैं, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं यहाँ पर, तो 2 बच्चों के हर महीने 400 यूरो आते हैं, तो वो IJ के आधार पर ही पता चलता है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। और उसके अलावा आपका जो घर का बिल है, चाहे लाइट पानी गैस जो भी है, जो भी बिल होता है वो IJ के ऊपर ही आधारित होता है कि आपके बिल कितना आना है, कितना कम आना है, कितना ज़्यादा आना है। तो 31 दिसंबर को सारों की IJ है ना वो खत्म हो गई। आप लोग IJ के लिए तो आप लोग बैंक में जाकर अपना स्टेटमेंट निकलवा लें, और उसके बाद में आप लोग CGL का जो भी आपके पास घर के पास में है वहाँ पर जाकर आप लोग अप्लाई करें और कहें कि भाई मुझे IJ बनवाना है, तो IJ अपना ज़रूर बनवा लें। और उसके बाद में भाई एक नई न्यूज़ आ रही है कि जो भी भाई बोनिफिको यहाँ पर इटली में लगाते हैं, जैसे एक बंदे से दूसरे बंदे को आप लोग यूरो भेज रहे हैं, तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो ऑर्डिनारियो का, एक मिलता है कि इस्तेतानियो। तो अब जो इस्तेतानियो जो हाथों हाथ पैसे भेजने का जो सिस्टम का जो प्रोसेस था ना, उसमें 2 से लेकर 3 यूरो तक बैंक वाले आपके चार्ज करते थे। लेकिन अब 1 जनवरी 2025 से गवर्नमेंट ने कहा है कि ये हम लोग बैंक का जो ये सिस्टम है ये बंद कर रहे हैं, क्योंकि लोगों से बहुत पैसे बैंक ले रही है, वैसे भी लोन लेते हैं तभी भी। तो आप लोग यदि 1 जनवरी 2025 से जो इस्तेतानियो यानी तुरंत वाला ये जो बोनिफिको आप लोग लगाओगे ना, तो आपके ये चार्ज है ना वो नॉर्मल जैसे ऑर्डिनारियो वाला चार्ज है ना वही लगने वाला है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कई भाइयों के हर महीने 5-10 यूरो तो ज़रूर लगते होंगे। तो ये गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम ख़त्म कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी भाई न्यूज़ थी। दोस्तों ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन होना तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा जब भी फ्री होऊंगा। चलो दोस्तों आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में। चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। नमस्कार जी।